हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, माल्टा जो कि यूरोप का एक बेहतरीन देश है, राइट। अब देखिए, माल्टा पहले से ही यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है, साथ ही साथ एक शेंगन जोन का भी मेंबर कंट्री है। माल्टा का सक्सेस रेट भी बहुत हाई है दोस्तों। माल्टा की और भी कुछ यूनिक बातें हैं जिनकी वजह से माल्टा अपने आप में एक बहुत ही लुक्रेटिव डेस्टिनेशन हो जाता है उन सभी भाइयों के लिए जो कि यूरोप में अपना करियर बनाना चाहते हैं, राइट। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है दोस्तों कि माल्टा का जो सक्सेस रेट है भारत से वो बहुत हाई है, राइट। आप माल्टा का अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो चाहे आप उसको गल्फ देश से अप्लाई करें या भारत से अप्लाई करें, मीन्स अगर इंडियन नेशनल्स माल्टा के वर्क परमिट को अप्लाई करते हैं देन सक्सेस रेट इज़ वेरी हाई। सक्सेस रेट जो है माल्टा का वो लगभग 98 से 99% है, राइट। दूसरी बात, माल्टा के लिए पीसीसी नहीं चाहिए होता। देखिए, अब अगर हम इसकी तुलना करें क्रोएशिया से, स्लोवाकिया से, नो डाउट ये देश भी बेहतरीन है। क्रोएशिया भी अच्छा देश है, स्लोवाकिया भी अच्छा देश है, लेकिन माल्टा के प्रोसेस में ना तो आपको स्टार्टिंग में पीसीसी चाहिए, ना आपको सबमिशन के टाइम वीएफएस में पीसीसी चाहिए, और ना ही आपको जाते वक्त पीसीसी चाहिए। तो इस वजह से क्या होता है, माल्टा का प्रोसेस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। और पिछले कुछ दिनों में माल्टा को लेकर हमने कुछ मिसकॉन्सेप्शन देखे हैं जो कि लोग फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कि फुल टाइम यूट्यूबर हैं और पार्ट टाइम एजेंट्स हैं, राइट। तो आपने इनकी बातों को ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपने जब भी किसी यूरोप के किसी देश के बारे में कुछ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन निकालनी है तो मैं आपको कुछ जेन्युइन सोर्सेज बताता हूँ। आप उस देश की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। फॉर एग्जांपल, अगर आप कनाडा में माइग्रेट होना चाह रहे हैं तो आप कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करेंगे। अगर आप माल्टा जाना चाह रहे हैं तो आप आइडेंटिटा की वेबसाइट को चेक करेंगे। सिंपल एज दैट। नंबर 2, आप वहाँ के किसी ऑथराइज्ड प्रैक्टिसिंग इमिग्रेशन कंसल्टेंट से बात करें, वो आपको बताएगा कि हाँ, पिछले कुछ हफ्तों में या महीनों में क्या बदलाव आए हैं। और तीसरा सबसे आसान विकल्प, भारत के अंदर भारत सरकार से मान्यता प्राप्त विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड एजेंसीज हैं, जिनमें से एक हम भी हैं, कॉन्ट्रामेंटस, और जो कि यूरोप का काम करते हैं। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारी लाइसेंस्ड एजेंसीज ऐसी भी हैं भारत में जो यूरोप नहीं करती हैं या कभी कभी करती हैं, राइट। तो आपने बस एक लिस्ट निकालनी है विदेश मंत्रालय की वेबसाइट से कि भारत में कितने रजिस्टर्ड एजेंट हैं, और उनके ऑफिस में आप या तो फिजिकली विजिट कर लें या फिर उनके एडवाइज़र से जो है बात कर लें। और सेम आप हमारे साथ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारे ऑफिस को विजिट कर लें। आपको अच्छी तरह से पता है कि हमारा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो नई दिल्ली में है, F3 सेकंड फ्लोर, कालका जी। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है दोस्तों वो है नेहरू एनक्लेव। और दुबई में जो है दोस्तों हमारा जो ऑफिस है वह बुर्जमान मेट्रो स्टेशन के पास में है। बड़ दुबई जगह का नाम है, गूगल करेंगे मिल जाएगा। अच्छी बात क्या है कि हफ्ते में 7 दिन, चाहे शनिवार हो, इतवार हो, शुक्रवार हो, हमारे ऑफिसेज जो हैं वर्किंग आवर्स में ओपन रहते हैं। आप उनको टेलीफोनिकली कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन गूगल मीट कर सकते हैं, या फिर आप फिजिकली विजिट भी कर सकते हैं दोस्तों, राइट। देखिए दोस्तों, माल्टा को लेकर कुछ गलत फहमियाँ, कुछ भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं सो कॉल्ड यूट्यूबर्स के द्वारा, राइट। वो क्या है आप समझ लीजिए। उनका पहला जो गलतफहमी वो ये फैला रहे हैं कि देखिए, आपको स्किल टेस्ट देना होगा। अब इसको बोलते हैं, एक कहावत है अंग्रेजी में कि वो अधजल गगरी जो है ना उछलत जाए, तो इसको अंग्रेजी में सिंपल शायद ऐसा बोलते हैं कि हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। देखिए, जो स्किल टेस्ट है वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए है, टूरिज्म सेक्टर के लिए है, यानी कि कोई शेफ़ की पोस्ट पे जा रहा है उसके लिए है। हर किसी के लिए स्किल टेस्ट नहीं है। और जो शेफ़ की पोस्ट पर अगर माल्टा जा रहा होगा तो वो इंग्लिश का टेस्ट दे भी देगा, बिकॉज शेफ़ एक स्किल्ड प्रोफाइल है। जो व्यक्ति शेफ़ बनता है तो वो काफ़ी सालों का अनुभव लेकर एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा या डिग्री लेकर शेफ़ बनता है। क्लियर हुआ? इस ब्लॉग में मैं आपके साथ जो भी वैकेंसीज बताने जा रहा हूं, मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं कि इन सभी वैकेंसीज के लिए ना तो हमें पीसीसी चाहिए, ना ही आपका स्किल टेस्ट होगा। ये दोनों बातें बिल्कुल स्पष्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा हम इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं, तो इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है। आप पिछले कुछ दिनों के हमारे सक्सेस स्टोरीज को चेक कर लीजिए। हमने टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर माल्टा की कुछ सक्सेस स्टोरीज जो है शेयर की हैं, राइट। तो दोस्तों, पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या वैकेंसीज हैं, उसके बाद हम लोग कुछ और पॉइंट्स पर जो है डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो सभी वैकेंसीज हैं
ये सिविल कंस्ट्रक्शन से संबंधित हैं, रिलेटेड हैं। तो हमारे कई भाई बंधु ऐसे हैं, आपको काम अच्छे से आता है, आपने भारत में या विदेश में काम भी किया है। देखिए, ऐसा अनिवार्य नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपने विदेश में काम किया हो तभी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने भारत में ही काम किया है, आप तब भी आवेदन कर सकते हैं। और इस समय अगर आप कहीं विदेश में नौकरी कर रहे हैं, मान लीजिए आप मालदीव्स में हैं, सेशल्स में हैं, मॉरिशस में हैं, सिंगापुर में हैं, मलेशिया में हैं, या गल्फ के किसी देश में काम कर रहे हैं और आप वहाँ से आवेदन करना चाहते हैं, हाँ जी, यह संभव है, हमें कोई भी समस्या नहीं है इसमें। ईजिली यू कैन अप्लाई। वाई? क्योंकि माल्टा में पीसीसी चाहिए नहीं, तो आपका जो प्रोसेस है बहुत ही आसान हो जाता है दोस्तों। अब जो वैकेंसीज हैं, मैं इनके नाम रीड आउट कर रहा हूँ। सैलरीज आप इतना समझ लें, सबसे कम जो यहाँ पर सैलरी है दोस्तों वह है 1120 यूरो, और जो सर्वाधिक सैलरी, जो सबसे ज़्यादा सैलरी है, वह है 1600 यूरो। मोटा मोटा 8 घंटा 5 दिन काम करने पर जो सबसे कम पगार मिलेगा किसी भी अनस्किल्ड वर्कर को यहाँ पर, वह लगभग 1,11,000 रुपए के आसपास भारतीय रुपए में है। और जो स्किल्ड वर्कर है, मान लीजिए आपको अच्छे से 3 साल 5 साल या उससे अधिक का एक्सपीरियंस है, तो आप 8 घंटा मात्र हफ्ते में सिर्फ 5 दिन, यानी कि महीने में 22 दिन काम करके आप कितना शॉर्ट इनकम अर्न कर सकते हैं, वह है 1,58,000। ठीक है, यानी कि 1 लाख से लेकर 1.5 लाख से ज़्यादा आप उठाने वाले ही हैं यहाँ पर। यह बात जो है स्पष्ट हो चुकी है। ठीक है, अब क्या क्या डेजिग्नेशंस हैं? देखिए दोस्तों, डेजिग्नेशंस को ना आपको ध्यान से पढ़ना है। कई बार ऐसा होता है कि इस काम को हम भारत में कुछ और बोलते हैं, गल्फ में कुछ और बोलते हैं, और यूरोप में उसी काम को किसी और नाम से पुकारा जाता है, बुलाया जाता है। तो आप लोगों को समझने में आसानी हो, इसलिए हमने क्या किया है कि हमने इन सभी डेजिग्नेशंस की इमेजेस को भी शेयर किया है, जिससे कि आप इसको आसानी से समझ सकें। तो आप इनकी हम फोटो भी डाल रहे हैं कि कौन सी मशीन की बात हो रही है, क्या काम है। दोस्तों, अगर उसके बाद भी अगर आपको किसी भी प्रकार का संकोच हो, तो आप इमेजेस को देख लें, डिस्क्रिप्शन को गो थ्रू कर लें, फिर वर्किंग आवर्स में जो है हमारी टीम को कॉल करें या फिजिकली विजिट करें। ठीक है, हमारी टीम आपको जो है क्लियरली बता देगी कि हाँ जी, हम इस मशीन की बात कर रहे हैं, इस प्रकार के काम की बात कर रहे हैं, या फिर आपके लायक यह काम है। ठीक है, और सिलेक्शन कैसे होएगा, वह सब बातें जो है हम इसके बाद में करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को जो है अंतिम पड़ाव पर करेंगे। अब देखिए, डेजिग्नेशन को एक बार समझ लेते हैं दोस्तों। हमें जो है टावर क्रेन ऑपरेटर्स चाहिए, इसके अलावा हमें टेलीपोर्टर ऑपरेटर्स चाहिए। ठीक है, टावर क्रेन ऑपरेटर की जो सैलरी है वह 1600 यूरो है। और यह आपको फिर से मैं बता दूं कि ये सभी सैलरीज जो है मैं आपको 22 दिन 8 घंटे के हिसाब से बता रहा हूं। आपने प्रति घंटा की कमाई पूछनी है मेरे स्टाफ से कि मैं 1 घंटे में कितना कमाऊंगा, उसके हिसाब से फिर आप अपनी गणना खुद कर लें, अपनी कैलकुलेशन खुद कर लें। अगर आप 4 शनिवार एक्स्ट्रा करते हैं, 4 सैटरडेज एक्स्ट्रा करते हैं, तो आपको ओवरटाइम कितना लगेगा, राइट। और 8 की जगह आप 10 घंटे आराम से काम कर सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पर तो 12 से 16 घंटे काम होता है दोस्तों। और ओवर टाइम हमेशा आपको 1.5 गुना से दुगुना मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है आसानी से अपना गणित लगा सकते हैं कि भैया मैं कितना कमाने वाला हूँ, और इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यूरोपियन कंट्री है, शेंगन कंट्री है, लेबर लॉज यहाँ बहुत अच्छे हैं, जितना आप कमाएंगे 1-1 घंटे का पगार आपको मिलेगा। ठीक है, तो टावर क्रेन ऑपरेटर आपको समझ आ गया दोस्तों। दूसरा यहाँ पर टेलीपोर्टर ऑपरेटर। अब देखिए, टेलीपोर्टर ऑपरेटर क्या होता है दोस्तों? टेलीपोर्टर ऑपरेटर जो है एक तरह की बड़ी फोकलिफ्ट है। ठीक है, कुछ इमेजेस मैं शेयर कर रहा हूँ, आप एक बार चेक कर लें इसको। इसके अलावा स्टोर कीपर चाहिए। अब देखिए, स्टोर कीपर में उन्हीं लोगों को वरीयता दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी जिन्होंने कंस्ट्रक्शन या सिविल से संबंधित कामों को किया है। ठीक है, बहुत अच्छा होगा अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज हो, SAP जैसे सॉफ्टवेयर आपको आते हों, तो आपका जो प्रोफाइल है वो स्टोर कीपर के लिए आप समझ लीजिए कि चयनित हो जाएगा। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, ज़्यादा थोड़ा बहुत काम किया है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो फिर आप स्टोर हेल्पर के लिए आवेदन कर लें। स्टोर हेल्पर का काम क्या होता है? सामान को इधर से उधर लगाना, टैग्स लगाना, ठीक है, पैकिंग करना, लोडिंग अनलोडिंग करना, ठीक है, मर्चेंडाइजिंग करना। तो इस तरह के टास्क होते हैं। मोटा मोटा आप जो है, जो मेन स्टोर कीपर है, उसको असिस्ट करेंगे आप। ठीक है, थोड़ा फिजिकल टास्क आपका ज़्यादा रहेगा ना। इसके अलावा हमारे पास क्या वैकेंसीज हैं दोस्तों? हमें हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर्स चाहिए, राइट। अब देखिए, हेल्थ एंड सेफ्टी में एग्जैक्ट आपका डेजिग्नेशन क्या रहने वाला है वह डिसाइड होगा आपके ओवरऑल प्रोफाइल से। ठीक है, आपने क्या पढ़ाई की है हेल्थ एंड सेफ्टी में। ठीक है, अब देखिए, हेल्थ एंड सेफ्टी में आपको पता है कि बहुत सारे जो है सर्टिफिकेशंस हैं, डिप्लोमास हैं। बहुत अच्छा होगा अगर आपने आयोश या निबॉश किया हो। एटलीस्ट निबॉश IGC अबव लेवल के लोगों को डेफिनेटली कंसिडर किया जाएगा। साथ ही साथ
अगर आपके पास 3 साल या उससे अधिक का एक्सपीरियंस होगा तो फिर काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, राइट। नाउ इसके अलावा हमें बैंक्समैन चाहिए। देखिए बैंक्समैन किसको बोलते हैं दोस्तों, जिसको हम भारत में सिग्नल मैन बोलते हैं या फिर हम इसको ट्रैफिक मार्शल भी बोलते हैं, जिसका काम होता है किसी भी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पर जो बड़ी बड़ी मशीनें आ रही हैं, व्हीकल आ रहे हैं, उनके आवागमन को आसान करना, उनको गाइड करना, उनके ड्राइवर्स को, ऑपरेटर्स को गाइड करना, ठीक है। तो ट्रैफिक मार्शल की वैकेंसी है दोस्तों। इसके अलावा कारपेंटर्स और फ्रेम वर्कर्स हमें चाहिए, स्टील फिक्सर और कंक्रीट वर्कर्स हमें चाहिए, ब्रिक लेयर चाहिए, यानी कि मिस्त्री का काम आपको आता हो, ईंटें बिछाना, अलग अलग तरह की ईंटें, देखिए ईंट ब्लॉक आपको पता है, ठीक है, तो ब्लॉक मैसन आप समझ लें या ब्रिक लेइंग वर्कर्स आप समझ लें इसको। इसके अलावा क्लीनर्स चाहिए। अब देखिए जहाँ पर काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वहाँ पर बार बार जो है सफाई कर्मचारियों की भी आवश्यकता होगी, ठीक है, तो हमें यहाँ पर साइट के लिए क्लीनर्स भी चाहिए, हमें इंस्टॉलर्स भी चाहिए। अब देखिए यह इंस्टॉलर का काम क्या है, बेसिकली ये मल्टी टेक्नीशियन टाइप हमें लोग चाहिए। जैसे आपने कई बार देखा होगा मेंटेनेंस में वैकेंसीज आती हैं एयरपोर्ट पर, होटल्स में, जिन लोगों को प्लम्बिंग का, कारपेंटरी का या इलेक्ट्रिशियन का, मतलब 2-3 काम आते हैं। अब जैसे कोई भी सामान है उसको इंस्टॉल करना है तो आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो इस तरह के लोगों को जो है हम लोग इंस्टॉलर के डेजिग्नेशन पर, इस पोस्ट पर उनको हायर करेंगे। इसके अलावा ड्रेनिंग एंड पाइप वर्क, देखिए जो पाइप वगैरह बिछते हैं सीवेज से लेके पूरी बिल्डिंग में जो पाइपिंग होती है, फिटिंग होती है, राइट, उसके लिए हमें लोग चाहिए। अब एक यहाँ पर पोस्ट है मेम्ब्रेन वर्कर। तो मेम्ब्रेन वर्कर को लेकर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए मेम्ब्रेन वर्कर का मतलब क्या है, यहाँ पर जो वाटर प्रूफिंग का काम करते हैं, छत के ऊपर आपने देखा ना वाटर प्रूफिंग होती है, या सीलिंग पर भी होती है, रूफ टॉप्स पर भी होती है। बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स की लेयर्स होती हैं, राइट। तो जो वाटर प्रूफिंग का काम करते हैं उन लोगों की भी आवश्यकता है। साथ ही साथ हमें हैवी ड्राइवर्स चाहिए। देखिए ड्राइवर्स यहाँ पर कई प्रकार के चाहिए दोस्तों, ठीक है। जैसे एक तो हो गया हैवी ड्राइवर जिन्होंने बड़े ट्रक चलाए हों, ठीक है। जैसे अगर भारत की बात करें तो हम ऐसे बात करते हैं कि 8 टायरा, 10 टायरा, कितने टायर वाले ट्रक आपने चलाए। अगर आपने गल्फ में या विदेश में काम किया है तो फिर आपको पता है वहाँ पर किस प्रकार के ट्रक्स हैं, राइट। जो इंटरनेशनल कंपनीज के ट्रक्स होते हैं, लाइक मर्सिडीज के ट्रक हैं, मैन के ट्रक हैं, तो बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स के ट्रक हैं। अब आपने भारत में ट्रक चलाया हो या विदेश में चलाया हो, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और उसके बाद आप अपना सिलेक्शन कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, उसके लिए मैं इस ब्लॉग के बाद आपको कुछ सुझाव दूंगा, उसको आप पूरा समझने का प्रयास करें। तो दोस्तों हैवी ड्राइवर्स, अगर आपने हैवी ड्राइविंग किया हुआ है तब भी आपके लिए वैकेंसीज हैं। एंड ऑफ कोर्स आपके पास जो है हैवी ड्राइवर का लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, कुछ साल पुराना, ठीक है। इसके अलावा हमें हुक लोडर ड्राइवर चाहिए। देखिए हुक लोडर ड्राइवर क्या होता है दोस्तों, एक ट्रक होता है जिसके ऊपर हुकर टाइप होता है जो कि मशीनों को इधर से उठाकर उधर रखने के काम आता है। एक तरह से ये मोबाइल क्रेन आप समझ लें, ठीक है। अब देखिए हमने इससे पहले आपको टेलीपोर्टर ऑपरेटर बताया, ठीक है, उसके बाद हमने आपको टावर क्रेन ऑपरेटर बताया। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड से तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि बात क्या हो रही है। अगर फिर भी आपको डाउट हो तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमें टिपर ड्राइवर चाहिए। देखिए टिपर क्या होता है दोस्तों, जिसको हम लोग आम भाषा में डंपर बोलते हैं, ठीक है, जिनमें रेत, बालू, इस तरह का सामान एक साथ डाला जाता है और आसानी से पलट दिया जाता है। इसको हम लोग डंपर बोलते हैं भारत में आमतौर पे, या इसको डंप ड्राइवर भी बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमें ट्रक के मैकेनिक्स चाहिए। वे लोग जिन्होंने ट्रक के मैकेनिक का काम अच्छे से किया हो, आमतौर पर ये डीजल मैकेनिक होते हैं दोस्तों। तो ये थी सभी वैकेंसीज। सैलरीज मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। देखिए हर एक डेजिग्नेशन के आगे सैलरी बताने से समय ज़्यादा लगता है। अब जो है डिस्क्रिप्शन को एक बार गो थ्रू कर लें। कम से कम जो है यहाँ पर 1,11,000 से लेकर 1,58,000 रुपये भारतीय रुपये आपको मिल रहा है। ये आपकी बेसिक पे है। 8 घंटा हफ्ते में 5 दिन या महीने में समझ लें 22 दिन आप काम करेंगे तो इतना आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। अब देखिए रहना, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, बाकी की जो भी फैसिलिटीज़ हैं एज़ पर यूरोपियन लेबर लॉ, सभी के लिए हम अरेंजमेंट आपको करवा कर देते हैं, ठीक है। माल्टा क्यों जाना चाहिए, माल्टा इतना यूनिक देश क्यों है, ठीक है। कुछ बातें मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दी, जैसे कि माल्टा का सक्सेस रेट बहुत हाई है। माल्टा का वर्क परमिट, जिसको हम अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर बोलते हैं, आसानी से आ जाता है। माल्टा का जो प्रोसेस है सारा डिजिटल प्रोसेस है। हम आपको जब एआईपी देंगे आप उसे खुद चेक कर लेंगे। जब आपके एआईपी की पेमेंट होगी स्टार्टिंग में वो आप खुद ही करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने पेमेंट करनी है। आप बैंक में जाकर खुद कर दीजिएगा या ऑनलाइन कर दीजिएगा, और नहीं होगा तो हम डेफिनेटली आपको असिस्ट करेंगे उसमें। बट माल्टा की विशेषता क्या है कि माल्टा की प्रक्रिया को आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अब माल्टा का वर्क परमिट यानी कि एआईपी लेटर जब आ जाता है, अप्रूवल एंड प्रिंसिपल लेटर आ जाता है, तो उसके बाद वीएफएस की डेट्स आसानी से मिल जाती हैं और आसानी से मिल रही हैं।
फिर से मैं दोहराऊंगा कि पिछले कुछ दिनों में हमने 6-7 लोगों के वीज़ाज स्टैम्प करा कर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डाले हैं। स्पेशली माल्टा की बात मैं कर रहा हूँ, और देशों के तो बहुत सारे डाले हैं, मैं माल्टा की बात कर रहा हूँ। और उनकी सक्सेस स्टोरीज भी हमने पोस्ट की दोस्तों। और ना सिर्फ ये लेटेस्ट, अगर आप हमारे 1 साल पुराने, 2 साल पुराने, 3 साल पुराने ब्लॉग्स देखेंगे तो आपको और भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज दिखेंगी। और हम इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में भी कुछ सक्सेस स्टोरीज जो है आपके साथ शेयर कर देते हैं, ना सिर्फ माल्टा, कुछ और भी यूरोप के देशों के बारे में, ठीक है। तो ये तो बातें हो गई कि माल्टा क्यों जाना चाहिए। अब देखिए, माल्टा की जो ऑफिशियल करेंसी है दोस्तों वह है यूरो, ठीक है। इससे भी आपको लाभ मिलता है क्योंकि यूरो होने से पगार अच्छी है, और पगार मैंने आपको बता दी। और क्या विशेषता है माल्टा की? देखिए दोस्तों, माल्टा में भारत के जो ड्राइविंग लाइसेंस हैं ये एक्सेप्टेड हैं। ये बहुत यूनिक पॉइंट मैंने आपको बताया दोस्तों, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली देखें, अगर आप इतिहास में देखें तो माल्टा के ऊपर भी जो है अंग्रेजों का शासन था। माल्टा भी जो है ब्रिटिश कॉलोनी थी भारत की तरह, ठीक है। भारत में क्यों सड़कें और सभी नियम यूके की तरह क्यों हैं, राइट, ग्रेट ब्रिटेन की तरह क्यों है? क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया था। तो उसी पैटर्न को हम लोग आज तक फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आज भी मिलती जुलती हैं, राइट। तो इसी प्रकार से जो है माल्टा में भी भारत का ड्राइविंग लाइसेंस चल जाता है। लगभग 1 साल तक आप भारत के ड्राइविंग लाइसेंस को भी वहाँ पर प्रयोग में ला सकते हैं। उसके बाद आप वहाँ का लाइसेंस बना लें, अपग्रेड कर लें, यानी कि जाते ही आपको काम में लगा दिया जाएगा। अगर आप हैवी गाड़ी में जा रहे हैं या किसी भी व्हीकल ड्राइविंग में जा रहे हैं तो सभी लाइसेंस जो आपको भारत में मिले हैं, मान लीजिए आपने फोकलिफ्ट का कोई सर्टिफिकेशन लिया, आपने क्रेन ऑपरेटर का कोई सर्टिफिकेट कहीं से लिया या लाइसेंस बनवाया, तो ये सब आपके एज इट इज काम आ जाएंगे, ठीक है। अब इसकी तुलना कर लो आप यूएई से। अगर आप दुबई भी जाते हैं ना टैक्सी ड्राइवर में, तब भी आपको 3 महीने 4 महीने लगते हैं, पहले वहाँ का लाइसेंस बनता है, तब आप काम पर लगते हैं। और देखिए, मैं बात कर रहा हूँ माल्टा की, जो कि एक यूरोप का बेहतरीन देश है। वह सीधा आपका लाइसेंस एक्सेप्ट कर रहा है, बोल रहा है आइए और काम में लग जाइए, ठीक है। माल्टा में लैंड होने के बाद में वहाँ पर टीआरसी भी बहुत आसानी से बन जाती है। इसके अलावा माल्टा को गेटवे ऑफ यूरोप भी बोलते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि माल्टा के रूल्स बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं। अगर मैं इसकी तुलना करूँ पोलैंड के साथ, ठीक है, तो पोलैंड में जाकर जो आपकी टीआरसी है वो लगभग 6 से 9 महीने में बनती है। आमतौर पर 6 से 9 महीने लग जाते हैं पोलैंड की टीआरसी बनने में। वहीं दूसरी तरफ माल्टा जैसे देश का जो टीआरसी है वो 1 महीने के अंतराल में ही बन जाता है। बहुत 25 से 35 दिन, 40 दिन एट मैक्स, यानी कि जाते ही आपने काम में लग जाना है, ठीक है। कुछ और विशेषताएं बता दूं आपको। माल्टा की ऑफिशियल भाषा जो है दोस्तों अंग्रेजी है। शेंगन में 29 देश आते हैं, 29 कंट्रीज आते हैं। फिलहाल जो शेंगन जोन के मेंबर हैं, मैं यह वीडियो बना रहा हूँ जून 2025 में, हो सकता है कुछ महीनों के बाद कुछ और देश जो है शेंगन जोन को ज्वाइन कर लें। माल्टा एकमात्र ऐसा यूरोप का शेंगन जोन का कंट्री है दोस्तों जिसकी आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वह अंग्रेजी है माल्टीज के साथ साथ, ठीक है। तो यह भी अपने आप में एक बहुत ही यूनिक पॉइंट है, क्योंकि मान लीजिए अगर आप इसकी तुलना करें किसी और देश से, मान लीजिए आप फ्रांस जा रहे हैं, आप जर्मनी जा रहे हैं, तो फ्रांस में तो फ्रेंच के अलावा वो अंग्रेजी भी नहीं समझते। जर्मनी में वो लोग जर्मन के अलावा इंग्लिश नहीं समझते, ये बहुत कम समझते हैं। लेकिन माल्टा की क्योंकि यह ऑफिशियल भाषा है और हर एक भारतीय थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा अंग्रेजी बोल ही लेता है, तो इसका भी हमें लाभ मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत सारी बातें जो मैं आपको बता सकता हूँ माल्टा के बारे में, लेकिन फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा कि आप हमारे एडवाइजर से बात करें। बेहतरीन वैकेंसीज हैं आपके लिए, यूनिक अपॉर्चुनिटी आ गई है, बिल्कुल भी समय व्यर्थ ना करें। भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड कंपनी है कॉन्ट्रा मेंटर्स। दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी हमारा मेनलैंड ऑफिस है दोस्तों, राइट। बहुत सारे लोगों को हमने मेंटोर किया है और यहाँ पर आपके सफलता के चांस बहुत हाई हो जाते हैं अगर आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो। अब आपने करना क्या है? वर्किंग आवर्स में आपने हमारी टीम को कॉल करना है, वीडियो को देख लें, डेजिग्नेशन को समझ लें, सैलरी को समझ लें। उसके बाद में वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल करें। सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो फिजिकली विजिट भी कर सकते हैं हमारे ऑफिस को। हमारे ऑफिस खुले रहते हैं वर्किंग आवर्स में, ठीक है। बहुत अच्छा होगा अगर आप लोग अपने काम का 1 से 2 मिनट का वीडियो भी अच्छा सा बना लें। मान लीजिए आप कोई मशीन, आप क्रेन ऑपरेटर हैं तो क्रेन ऑपरेटर का आप एक वीडियो बना लें कि आप क्रेन में बैठे, आपने क्रेन ऑपरेट किया, 1 से 2 मिनट का, 3 मिनट का बना लें, वह हमारे काम आएगा। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेंगे, कोशिश करें कि आपके पास जो है एक वर्किंग वीडियो हो, कुछ फोटोज़ हो आपकी काम पर, काम के लोकेशन पर, तो आपके भी काम आएंगी। और हमारे रेगुलर व्यूअर्स जो कि आउट ऑफ क्यूरोसिटी हमारे सारे वीडियोस देखते हैं कि चलो उनके लाइफ भी कभी काम आएगा, तो मैं आप सभी को बता दूं, चाहे आप शेफ़ हैं, कुक हैं, आपने माल्टा जाना है, किसी और देश में जाना है, प्लीज़ वर्किंग वीडियोस जरूर लेकर रखें, अपने काम आते हैं। अचानक से मान लो आपके लिए वैकेंसी आएगी, हमारी टीम आपको बोलेगी प्लीज़ सर एक वर्किंग वीडियो दे दीजिए। आप बोलेंगे अरे मैम मैं तो पहले काम कर रहा था, अब कैसे घुसूँ उस ऑफिस में, कैसे वीडियो बनाऊँ, अब तो कोई बनाने नहीं देगा।
तो इसका आसान तरीका क्या है, पहले से अपना होमवर्क करके रख लें, भविष्य में आपके काम आएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, देखिए आपने क्या क्या कागज हमें भेजना है, आपने बायोडेटा भेजना है, बायोडेटा, सीवी, ठीक है। हमें कोई भी यूरोपास सीवी आपका नहीं चाहिए भैया, किसी को 3,000 5,000 रुपये हमें सीवी देने के लिए कोई बनवाने की आवश्यकता नहीं है। आप साधारण सा बायोडाटा बनाकर हमें दे दीजिए, बाकी का काम हमारा स्टाफ कर लेगा, ठीक है। और अगर आपके पास बायोडाटा नहीं भी है तो कोई जो है आपको शर्माने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारी टीम को बता दें कि मैम सॉरी मैंने बायोडाटा बनाया नहीं, क्योंकि मैं तो हेल्पर में था या कंस्ट्रक्शन के फील्ड में था। हम बैठे हैं आपकी मदद करने के लिए, हमारी टीम आपसे आपकी बेसिक डिटेल ले लेगी और हम खुद आपका बायोडाटा बना देंगे, कवर लेटर बना देंगे, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए डॉक्यूमेंटेशन सारा हम करेंगे। हम किस चीज़ का फील ले रहे हैं आपसे, ये काम है हमारा, ठीक है। आपका पेपर वर्क करना, आपको पूरा गाइडेंस देना, जेन्युइन वर्क परमिट देना, वीज़ा में आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करना, काम में डिप्लॉयमेंट के बाद आपको हेल्प करना, 1 साल के बाद अगर आप देश बदलना चाहें, कंपनी बदलना चाहें, उसमें आपको मदद करना, कल को आप अपने किसी परिवार के व्यक्ति को बुलाना चाहें उसमें असिस्टेंस देना, आप पीआर लेना चाहें उसमें असिस्टेंस देना, यही हमारा काम है और इसीलिए हम लोग जाने जाते हैं। दिस इज कॉन्ट्रा मेंटर्स माय फ्रेंड्स, ओके। सो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू असिस्ट यू। बहुत यूनिक ज़बरदस्त वैकेंसीज़ है। आपकी एक छोटी सी पहल, अगर आप सिंपली इस ब्लॉग को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देंगे, उन दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, या इसको आप अगर अपने स्टेटस पर लगा लेंगे, आप यकीन माने हो सकता है किसी का जीवन बदल जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि जेन्युइन तरीके से, जेन्युइन कंसल्टेंसीज के थ्रू अच्छे देशों में जाना चाहते हैं, अपने काम की वैकेंसी ढूंढ रहे हैं और यह ऐसे ही एक वैकेंसी है। यहाँ तक ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से आप लोग साथ बने रहें। यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर हमारे ऑफिशियल चैनल्स हैं दोस्तों, जिनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। प्लीज़ आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माल्टा की तरह ही मिलती जुलती कुछ वैकेंसीज जो है हमारे पास अभी हंगरी की चल रही हैं, ग्रीस की बहुत सारी वैकेंसी चल रही हैं। देखिए दोस्तों, अब ग्रीस को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करें। ग्रीस का भी सक्सेस रेट बहुत हाई है, हमने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज ग्रीस की शेयर की, तो प्लीज़ आप ग्रीस की और स्लोवाकिया की, हंगरी की, ये सभी वैकेंसीज को भी एक बार चेक कर लें। इसके अलावा सर्बिया और भी कुछ यूरोपियन देशों की वैकेंसी हमने चला रखी हैं जो कि नॉन शेंगन कंट्रीज़ हैं, उनको भी आप एक बार गो थ्रू कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नई ओपनिंग्स के साथ, कुछ नई सक्सेस स्टोरीज के साथ। इस तरीके से साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।